के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 नहीं की है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो क्लासेस वॉच कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल काफी ज्यादा आसान है। यहाँ चीजें आएंगी, एक तो यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यहाँ पर हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आता है? यूनियन। सबसे पहले क्या आता है? यूनियन। यूनियन क्या होता है? देखिए, मान लो एक सेट है ए 1, 2 और एक सेट है बी 2, 3 और 4। एक सेट है 1, 2 और बी सेट क्या है? 1, 2, 3। अब यहां पर मुझे यूनियन निकालना है, तो यूनियन का सिंबल होता है यू। यूनियन को किससे लिखा जाता है? यू से लिखा जाता है। और मुझे अगर ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा आपका? ए यूनियन बी रहेगा 1, 2, यानी कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख दो। दोनों सेट के क्या? देखो, यूनियन जिसे आपने सुना होगा भाई, ऑटो वालों की यूनियन है, बस वालों की भी एक यूनियन होती है। तो यूनियन का मतलब संगठन, यानी कि जहां पर लोग आकर मिलें। इस जो ये मतलब डिपार्टमेंट है, इसकी भी सुनी जाए, इसकी भी सुनी जाए, सबकी एक साथ सुनी जाए, तो इसको ही तो यूनियन कहा जाता है, सभी का इकट्ठा होना। तो ऐसे ही एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर हमें दोनों का यूनियन निकालना है तो दोनों के एलिमेंट्स को साथ में लिख दो। बस क्या करेंगे? दोनों सेट के एलिमेंट्स को साथ में लिख देंगे, वही उसका यूनियन कहलाएगा। तो यूनियन कहलाएगा। तो देखिए यहां पर यूनियन है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका क्या रहेगा? ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो और बी के भी। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 2। बी में क्या है? 2, 3, 4 है सर। क्या है? 2, 3, 4। तो 2 एक बार लिख दिया तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3, 4। बस ये इसका क्या आ गया? यूनियन। और सेकंड चीज आपके यहां पर यूज होने वाली है इंटरसेक्शन। तो जैसे जैसे चीजें यूज होंगी हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? काटना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कट करना। कट करना यानी कि किसी चीज में कोई कॉमन चीज होगी तभी तो वो कट होगी। क्या? अगर कोई चीज कॉमन होगी तभी तो कट होगी। तो इंटरसेक्शन का दूसरा नाम होता है आपका कॉमन। इंटरसेक्शन का दूसरा नाम आपका क्या होता है? कॉमन। देखिए, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो इंटरसेक्शन है उसको किससे? उल्टे यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उल्टे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका यहां पर क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा 1, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने कहा क्या होता है? कॉमन। अब ए और बी में कॉमन क्या है भाई? ए और बी में कॉमन क्या है? आप कहेंगे सर 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए और बी में कॉमन क्या हुआ आपका? और बी में कॉमन हुआ 2। तो इसीलिए 2 यहां पर इंटरसेक्शन होगा किसका? ए और बी का। तो ये आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में था। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके एक्सरसाइज 1.4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इनके क्या निकालने हैं? यूनियन निकालने हैं। ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स यूनियन वाई क्या रहेगा आपका? देखिए, x क्या है? 1, 3, 5। y क्या है? 1, 2, 3। तो दोनों को मिलाएंगे तो 1, 3, 5। क्या बच गया? 2 बच गया। 3 तो लिख दिया बस। तो इसका यूनियन हो गया। भाई एलिमेंट्स हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट क्या है? ए है, ए ई आई ओ यू। बी क्या है? ए बी सी। तो इनका यूनियन आपका क्या रहेगा? दोनों के एलिमेंट लिख दो तो क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। अलग एलिमेंट और क्या बच गया? ए तो लिख दिया सर, और क्या बच गया? बी और सी। तो ये इसका क्या रहेगा? यूनियन रहेगा। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल, ठीक है सर। बी में क्या कहा? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई 3 का मल्टीपल तो क्या है? 3, 6, 9। और इसने क्या कहा? लेस देन 6।
तो इसका यूनियन क्या रहेगा, ए रहेगा। इनका यूनियन क्या रहेगा, ए, क्योंकि लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। ये तो बी की वैल्यू है और ये क्या है, ए की वैल्यू। तो यूनियन क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। और फिर क्या चलेगा आपका, ये आपका मल्टीपल ऑफ 3, तो 9 12 15 और ऐसे चलते चलते बस ये इसका क्या हो गया, आपका यूनियन हो गया। नेक्स्ट देखिए, x इज ए नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है ए में, और क्या है, x जो है 1 से बड़ा और 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो क्या आएगा, 2 3 4 5 6। ये आपकी वैल्यूज हैं किसकी, ए की। नेक्स्ट बी में क्या कहा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6, मतलब 6 से तो बड़ा, 6 से बड़ा 6 7, 6 से बड़ा है, तो हम क्या यहां पर 6 लेंगे, नहीं लेंगे। तो क्या रहेगा आपका, सिर्फ 7 8 9। और लेस देन 10 है, क्या है, लेस देन 10। और अगर लेस देन 10 हो तो क्या 10 इंक्लूड होगा, नहीं। 10 से छोटा नंबर, 10 से छोटा नंबर क्या है, 9, तो 9 तक लेंगे। अब अगर हमें इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, 2 3 4 5 6। इनको लिख देंगे साथ में, तो 7 8 9। बस ये इसका यूनियन आ गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, फिफ्थ, ए ये है, बी ये, अगर इनका यूनियन लिखे तो 5 का मतलब तो भाई कुछ भी नहीं होता, तो इनका यूनियन क्या आएगा, 1 2 3। बस तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, लेट ए, ए जो है ए बी है, ए की वैल्यू क्या है, ए बी, बी की वैल्यू ए बी सी। क्या ए बी का सबसेट है, देखते हैं भाई। ए बी एक छोटा हिस्सा है ए बी सी का, हाँ। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, यस। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, यस, क्योंकि इसने ये पूछा है क्या ए बी का सबसेट होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यस, ये इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या रहेगा, दोनों को मिला के लिख दो भाई, दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आ गया, ए बी सी। बस तो ए यूनियन बी किसके इक्वल ही आ गया, आपका, सॉरी, बी के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, आपका बी के इक्वल आ गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, ए और बी दो सेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, देखिए ए छोटा हिस्सा है बड़े का, यानी कि बी का, यानी कि जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में तो होना ही होना है, बी में तो कुछ ज्यादा ही एलिमेंट होंगे। तो अगर मुझे यूनियन निकालना है और बी का, तो यूनियन, पिछले क्वेश्चन में यूनियन क्या आया था, बी आया था, तो ऐसे ही अगर ए बी का सबसेट है तो बी यूनियन आएगा। यूनियन क्या आएगा भाई, आपका बी आएगा। आपका एग्जाम्पल जो है वो आप पिछले क्वेश्चन से रेफर कर सकते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने कहा ए बी सी और डी, हमें यहां पर ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और क्या एलिमेंट है, देखो 3 4 तक आ गया, 5 6 और रह गया, तो 5 और 6, ये इसका क्या रहेगा, यूनियन रहेगा। अगर मुझे ए यूनियन सी लिखना है, तो ए और सी में जो जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स हम लिख देंगे। तो 1 2 3 4, और सी के एलिमेंट्स क्या है भाई, 5 6 7 8, 6 7 8। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, बी यूनियन सी। तो ऐसे ही क्या आप बी और सी के सारे एलिमेंट लिख देंगे, बिल्कुल। तो कमेंट करके मुझे आंसर बताना इसका आंसर क्या रहेगा। ऐसे ही बी यूनियन डी, तो बी और डी के सारे एलिमेंट्स मिला के लिख देंगे, क्या रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी बी यूनियन डी आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे सोल्व होगा, 2 वाला तो आपने बताया लेकिन 3 वाला आपने नहीं बताया। तो अगर 3 का यूनियन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों के एलिमेंट्स को
मिलाकर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, तीनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपका क्या रहेगा, देख लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या है, 3 4 5 6, तो 3 4 तो पहले ही आ गया, क्या बचा। और सी के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8, तो 5 6 पहले ही आ चुका है, तो क्या बच गया आपका 7 8, तो मैंने यहां पर लिख दिया 7 8। तो ये आपके एलिमेंट हो गए किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई। तो एक बार इस जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट जो है उसमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ऐसे ही आप सोल्व कर लेंगे इसको भी, इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ऐसे ही 7th पार्ट को सोल्व करना और इसका आंसर भी बताना। 5th क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। हमें यहाँ पर हर एक सेट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। पहले हमने यूनियन निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा भाई, x इंटरसेक्शन y। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 1 भी कॉमन है, तो मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पर। 3 भी कॉमन है, तो मैं यहाँ 3 भी लिख दूंगा। तो 1 और 3 यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा x और y का। क्या रहेगा, x और y का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिए, a और b का मुझे अगर इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, तो कॉमन क्या है, a कॉमन है, बिल्कुल सर। क्या और कोई नंबर कॉमन है, नहीं, तो इसीलिए इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली a। इसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा आपका, a रहेगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड में इसने कहा भाई x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा। तो 3 का मल्टीपल 6 से छोटा क्या होता है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, एक तो 3 ही होता है, 6 नहीं होता, क्योंकि 6 तो लेस कहा है, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा 1 नहीं लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे 2। तो क्या आएगा 1 नहीं 2 3 4 5 6। ये तो आपकी x की a की वैल्यू है, और b की वैल्यू क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 मतलब 6 से बड़ा, यानी कि 7 8 9। अब मुझे ये बताइए, क्या इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर कॉमन नहीं है मतलब खाली खाली का मतलब हम यहाँ पर 5 यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। यानी कि a इंटरसेक्शन b आपका किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा। a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल रहेगा, 5 के इक्वल रहेगा। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, a और b भाई कुछ कॉमन है, नहीं, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा 5। इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। हमें यही फिफ्थ क्वेश्चन किया है अभी। नेक्स्ट जो है 6 देखिए भाई, ऐसे ही इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल सर। क्या रहेगा, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन आप कहेंगे सर 7 9 11। तो क्या रहेगा 7 9 11। क्लियर है, तो ये आपका इंटरसेक्शन रहा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में सर 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, तो इसका क्या रहेगा 11 और 13। नेक्स्ट ए सी और डी, ए सी और डी में क्या कॉमन है, तीनों में ए सी और डी 11 11 इसमें नहीं है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं तो हम क्या लिख देंगे 5। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में, ए और सी में सर 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या रहेगा 11। बी और डी में क्या, बी और डी
बी और डी में सर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका क्या रहेगा 5। बी इंटरसेक्शन डी, आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा 5 रहेगा। तो ये चीज भी आपको समझ में आई। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार। आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा, क्या? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो बी यूनियन सी क्या रहेगा आपका? 7 9 11 13, और सी में क्या है 15। अब ए में और इसमें, यानी कि ये तो आपका ए है और ये क्या है बी यूनियन सी। तो इन दोनों में कॉमन हमें बताना है, तो कॉमन क्या रहेगा? कॉमन रहेगा सर क्या 7, हाँ 7 इसमें भी है, 9 है, 11 है, तो ये इसका कॉमन आ गया। तो ये ब्रैकेट वाला भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो ये भी आपको समझ में आया। आगे देखिए, ऐसे ही इसका आपको कमेंट करके बताना है आंसर, इसका भी और इसका भी। इनके आंसर कमेंट करके बताना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना सोल्व हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए क्या कहा? x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। बी क्या है? x इज एन इवन नंबर। और सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। और डी क्या है? प्राइम नंबर। तो ए और बी में क्या कॉमन है? देखो, ए है नेचुरल नंबर, बी क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे? इवन नेचुरल नंबर कॉमन आएंगे। दोनों में कॉमन क्या आएंगे? इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है आपका? बी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका? बी। ए और बी का इंटरसेक्शन आपका रहेगा बी रहेगा। नेक्स्ट है आपका ए और सी का इंटरसेक्शन। ए नेचुरल नंबर है और सी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर में ऑड नेचुरल नंबर कॉमन क्या आया? सभी ऑड नेचुरल नंबर। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन आपका क्या रहेगा? सी रहेगा। इसका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? सी। ए और डी भाई, नेचुरल नंबर और प्राइम नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्राइम में क्या कॉमन आएगा आपका? प्राइम नंबर, यानी कि डी। क्या रहेगा? डी। तो उम्मीद है ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट आपका क्या है? बी और सी में कुछ कॉमन है। देखो, बी क्या है आपका? इवन नंबर। सी क्या है? ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर बिल्कुल उल्टे होते हैं, इनमें तो सर कुछ कॉमन होता ही नहीं। कॉमन नहीं होता, तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? 5। आपका आंसर क्या रहेगा? यहां पर बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट, बी और डी में अभी थोड़ी देर पहले किया हमने कि इवन नंबर और प्राइम नंबर, सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है, सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। वह क्या रहता है आपका? 2। 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, इवन नंबर भी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। इसका आंसर क्या लिख लोगे भाई आप? 2 लिख सकते हैं। सी और डी में कुछ कॉमन है? सी और डी, सी और डी भाई, जो नंबर आपका क्या हो, ये मतलब और भी हो और प्राइम भी, तो 2 को छोड़कर बाकी सारे बच गए। 2 को छोड़कर बाकी सारे बच गए, तो एक्सेप्ट 2 यहां आप लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट सेट, सर ये क्या चीज है? देखिए, किसी भी चीज का मतलब अगर आपको ना पता हो तो उसके नाम में ही उसका मतलब छिपा होता है। डिस और जॉइंट, ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, डिस को और जॉइंट को। जॉइंट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। डिस लगा देंगे तो इसका अपोजिट मीनिंग हो गया, यानी कि तोड़ना। यानी कि जॉइंट मतलब कुछ कॉमन हो तभी तो जॉइंट होगा, और कुछ कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे सेट जिनमें कुछ कॉमन ना हो, क्या? ऐसे सेट्स जिनमें कुछ कॉमन ना हो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहा जाता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो? 5। ऐसे दो सेट जिनमें इंटरसेक्शन, जिनमें कॉमन क्या हो? 5,
यानी कि कुछ नहीं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो आपका क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अब देखिए हमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट है और कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, एक सेट है 1 2 3 4, एक क्या है x इज ए नेचुरल नंबर जो क्या है 4 5 6। क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहोगे सर 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो ये क्या डिसजॉइंट सेट होंगे? नहीं, क्योंकि यहां तो कुछ कॉमन आ गया तो इसलिए डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए आपका ए आई ओ यू और सी डी ई एफ, क्या यहां पर कुछ कॉमन है? ई दोनों में है, ई दोनों में है, तो क्या ये डिसजॉइंट होंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ कॉमन आ गया तो इसलिए इसका आंसर भी नो रहेगा। नेक्स्ट है x इज एन इवन इंटीजर और x इज एन ऑड इंटीजर, क्या इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है? नहीं होता, कॉमन नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इसलिए ये सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो थर्ड पार्ट आपका क्या रहेगा, यस। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब आप कहोगे सर ये क्या आ गया, ये तो माइनस करना पड़ेगा हमें, और हम सेट्स को कैसे माइनस करेंगे? तो बिल्कुल ही सिंपल है, मान लो ए है आपका 1 2 3 और बी है आपका क्या 2। तो पहली बात कि बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस होती है, ये चीज आपको पता है। क्या चीज? बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस होती है, तो हम बड़े सेट में से छोटा सेट ही हमेशा माइनस करेंगे। पहली चीज आपको क्लियर हुई। दूसरा, माइनस का मतलब क्या है कि वो चीज नहीं लिखनी, तो ए माइनस बी, तो आगे जो है वो बड़ा होता है, पीछे छोटा सेट होता है, तो ए माइनस बी यानी कि ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए सेट का वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो उसको ए माइनस बी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कहा जाएगा, तो ए और बी में, ए का वो सेट जो बी में ना हो, तो वन तो है, मतलब वन नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1 2 है, 3 नहीं है तो 1 3, क्या रहेगा आपका 1 3। तो माइनस करना आ गया, आपको सेट को माइनस करना आ गया, कितना सिंपल है। तो माइनस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप सभी को यहां पर करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट में निकालना है ए माइनस बी, तो मैंने क्या कहा, ए सेट का वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो वो रहेगा। तो ए सेट का वो एलिमेंट क्या है जो बी में ना हो, भाई 3 है, 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। 6 है, 6 भी नहीं है सर तो 6 भी लिख देंगे। 9 है, 9 भी नहीं है सर तो 9 भी लिखेंगे। 12, हाँ 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे। 15, 15 नहीं है तो 15 लिख देंगे। 18, 18 भी नहीं है तो 18 भी लिखेंगे। 21, 21 भी नहीं है तो 21 भी लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, ए माइनस बी, क्या रहेगा ये आपका ए माइनस बी। सेकेंड है ए माइनस सी, ए में से अगर सी माइनस करें तो ए का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। 6 है सर तो नहीं लिखेंगे। 9, 9 भी नहीं है तो 9 भी लिखेंगे। 12, 12 है। 15 नहीं है तो 15। 18, 18 भी नहीं है। 21 तो 21 भी नहीं है, तो ये आपका क्या आ गया, ए माइनस सी। ऐसे ही ए माइनस सी आपको निकालना है, तो ए का वो एलिमेंट जो डी में ना हो, 3, 6, 9, 12, 18, 21। क्लियर भाई? उसके बाद एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बी माइनस ए, तो बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, बी माइनस ए क्या रहेगा, बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी का वो एलिमेंट क्या रहेगा, 4, 8, 12 है, 16 और 20।
तो आप ऐसे a माइनस बी, बी माइनस ए या a माइनस सी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बाकी के जो ये पार्ट्स हैं इनके आपको मुझे कमेंट करके आंसर बताने हैं कि सर ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, x दे रखा है, y दे रखा है, हमें x माइनस वाई निकालना है। तो x का वो एलिमेंट जो y में ना हो, तो x माइनस वाई क्या रहेगा? a, b तो है सर, c, d है, तो a और c रहेगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्या निकालना है? y माइनस एक्स, y माइनस एक्स क्या रहेगा? y का वो एलिमेंट जो x में ना हो, y का वो एलिमेंट जो x में ना हो, तो क्या क्या नहीं है? f, और b तो है सर, d भी है, और g। तो ये आपका हो चुका है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका? x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है? x इंटरसेक्शन y, b कॉमन है, d कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? b और d, बी डी। ये चीज क्लियर? आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r सेट है रियल नंबर का, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू है आपका सेट रैशनल नंबर का, तो हमें बताना है r माइनस क्यू। आपको एक चीज पता होगी क्या? रियल नंबर किसके इक्वल होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर को क्यू से लिखा है, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो r माइनस क्यू क्या रहेगा? इरेशनल नंबर के इक्वल। r माइनस क्यू आपका क्या रहेगा? इरेशनल नंबर रहेगा। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या रहेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये चीज भी आपको क्लियर हुई। 12th में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। ए और बी, भाई एक सेट ये है, एक सेट ये है। आर डिसजॉइंट सेट, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? डिसजॉइंट सेट क्या होते थे? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहां पर कॉमन है कुछ, 3 कॉमन है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होंगे? नहीं सर, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो ये क्या रहेगा आपका? फॉल्स। ये आपका क्या रहेगा भाई? फॉल्स रहेगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा? ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। क्या कॉमन है? ए कॉमन है सर, कॉमन है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? गलत, फॉल्स। 2 6 10 12 14 एंड ये आर डिसजॉइंट सेट, क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। क्या है ये? डिसजॉइंट सेट। और अगर डिसजॉइंट सेट है तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस, दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। फोर्थ पार्ट में क्या कहा? 2 6 12 2 6 10 और 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। कुछ कॉमन आया भाई? कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सेट भी आपके क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। ये सेट भी आपके क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट। तो भाई आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, और जिन जिन क्वेश्चंस का मैंने आपको कहा है उनका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।